देखिए, जहाँ तक निकाय चुनाव की बात है, हरियाणा में 3 जगह निगमों का चुनाव है और बाकी जिला पर माफ कीजिएगा नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव है। रेवाड़ी में भी नगर परिषद और धारवाड़ा में नगर पालिका का चुनाव है और उसका आज ड्रॉ निकला है। रेवाड़ी में नगर परिषद जो है वो SC वुमेन के लिए रिजर्व की गई है, जबकि धारवाड़ा जो है वो ओपन रखा गया, जनरल सीट रखी गई है। मैं ये मानती हूँ कि जिस प्रकार से हमारी डबल इंजन की सरकार है और इससे पहले भी ट्रिपल इंजन की सरकार रही है, तो हम उसको रिपीट करने वाले हैं। रेवाड़ी में भी और धारवाड़ा में भी कमल का फूल खिलेगा। जो योग्य प्रत्याशी होंगे वो सामने आएंगे और जो चुनाव के लिए रेवाड़ी भी तैयार है, धारवाड़ा भी तैयार है और विकास कार्यों पर मुहर लगाने के लिए, ताकि रेवाड़ी का और धारवाड़ा का विकास आगे बढ़ता रहे। मुझे लगता है रेवाड़ी की और धारवाड़ा की जनता कमल के फूल का साथ दे। मैडम, एक बात बताइए कि जिस तरह से ड्रा का लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बात करें ये कहा जा रहा था कि जर्नल जो है कैटेगरी से रेवाड़ी नगर परिषद होगी, तो कहीं ना कहीं ये जो है आप पार्टी के हित में भी रहा है, क्योंकि एक लंबी कतार थी बीजेपी में ही। देखिए, कतार की तो बात यह है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जब भी इलेक्शंस होते हैं तो प्रत्याशी हर एक पोस्ट के लिए मिलते हैं, चाहे आप लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए, विधानसभा की बात कर लीजिए या भी निकाय चुनाव की बात कर लीजिए। तो अगर आप इसको समझते हैं कि SC वुमेन में भी हमारे पास कतार नहीं है, तो ये गलत बात है। कतार आपको वहां पर भी मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बात को समझता है कि हमारा जो प्रत्याशी है वो कमल का फूल है और वो हम अपने हाईकमांड पर विश्वास करते हैं कि वो जो डिसीजन लेंगे वो पार्टी के हित में और एरिया के हित में। कमल खिलाने को तैयार है पार्टी? कितनी तैयार है पार्टी? पूर्ण रूप से तैयार है। हमने इसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर दी थी। जहां तक अगर मैं बात करूं तो हमने शक्ति केंद्र प्रवास भी किया है। इसके अलावा हम लोगों के पास भी जा रहे हैं और जिस तरह से हमारा काम चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी तैयारी है पार्टी का एक कार्यकर्ता इस चीज के लिए। भाजपा ने दिखाया है कि जो है एक यूथ को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया है, तो यहाँ नगर परिषद में हमें यूथ या फिर देखिए, ये तो समय बताएगा, क्योंकि यहाँ बैठकर मैं अकेले डिसीजन नहीं ले सकती। तो पूरी कमेटी बैठेगी, तभी पता चलेगा कौन से नाम सामने आते हैं और किसका नाम फाइनल होता है। लेकिन ये मुझे 100% श्योर है कि वो योग्य उम्मीदवार होगा जो कि रेवाड़ी और धारवाड़ा में इलेक्शन लड़ेगा। चेयरमैन जिस तरीके से अभी रिजर्व किया गया है, या रेवाड़ी धारवाड़ा की बात करें, पार्षद भी क्या टिकट पर, सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे इस बार? पिछली बार अगर मैं चुनाव को याद करूं तो रेवाड़ी के अंदर जो पार्षद हैं वो सिंबल पर लड़े थे और धारवाड़ा में पालिका में हमने सिंबल पर नहीं लड़ाया था। तो ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके बारे में डिस्कशन करना, जब भी हम बैठेंगे डिसाइड करेंगे तो आपके सामने आएगा।